धुरंधर का जो पार्ट 2 होने वाला है उसका ऑफिशियल नाम, उसका ऑफिशियल पोस्टर, उसका पहला ऑफिशियल टीज, तीनों चीज आज एक साथ अपने सामने गिरा दी गई है। लेकिन फिर भी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। सच बताऊं तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही रिएक्शन था देखने के बाद, इसलिए मैं डायरेक्ट मॉकटेल खोल के देखा कि बाकी क्या कह रहे हैं। एंड की आग लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि धुरंधर है भैया। उसको लेके एक्साइटमेंट एकदम चरम सीमा पार है। हर कोई एंटिसिपेट कर रहा था कि टीज कब आएगा। उसको लेके लीक्स, रूमर्स, न्यूज फैलाए जा रहे हैं कि टीज एडिट पे हो चुका है, टीज पास हो चुका है, सर्टिफिकेशन मिल चुका है। फिर आदित्य धार स्टोरी पे कहते हैं आएगा कुछ दिनों में आएगा। कल स्टोरी लगाते हैं कि आज दोपहर 12:12 पे आएगा। तो ऑब्वियसली हाइप, एंटिसिपेशन काफी ज्यादा है लोगों की। लेकिन मेकर्स ने क्या किया, जो पिक्चर के एंड में दिखाया था वही सेम एग्जैक्ट चीज आज इंटरनेट पे डाली है। तो ऑब्वियसली केएलपीडी जैसा फील होगा। केएलपीडी का मतलब तुमको नहीं पता तो बहुत भोले हो। तुम कमेंट्स में जाके बिल्कुल मत पूछना। और ये टीज देखने के बाद मैंने सोचा मैंने आज की सबसे इजीएस्ट वीडियो बनेगी मेरी, क्योंकि कुछ डिफरेंट ही नहीं है। लेकिन फिर अपन ने इन्वेस्टिगेट किया, एकदम खोद के माइनर चेंजेस ढूंढ के निकाला है। कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि पिक्चर नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स में पिक्चर खत्म होने के बाद जो छोटा सा टीज दिखाते हैं उसको और आज वाले टीज को साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन किया मैंने, फ्रेम बाय फ्रेम। क्योंकि आज का टीज देखते तो मुझे लग रहा था कि ओके, नहीं में भी शायद एक आधा सीन यहाँ चेंज, बट ना लिटरली हर चीज, सारे के सारे शॉट्स एक भी इधर उधर नहीं। जहाँ तक हम लोग विजुअल्स की बात करें तो सिर्फ एक चेंज किया है, जिसमें एक शॉट है नीचे किसी का सर रखा हुआ है। रहमान डकैत का जो कजिन था उजैर बलोच, वो उसके ऊपर ऐसा मारते हुए देख रहे हैं। अब तुमको नहीं पता तो एक गैस लगा लो किसका सर हो सकता है। आई नो द आंसर, क्योंकि वो लोग उसे फुटबॉल खेलने वाले हैं। और ये जिस शॉट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको क्या चेंज किया, उसको एक्चुअली काफी छोटा कर दिया। 14 फ्रेम्स काट दिए उसमें से। पहले ऑलमोस्ट 23-24 मतलब 1 सेकंड का शॉट था वो, जिसको काट के सिर्फ 9 फ्रेम्स का कर दिया। दैट्स इट। और उसके ठीक बाद जो बम उड़ने वाला शॉट आता है ना, उसको 14 फ्रेम बढ़ा दिया। हो गया फिर मैथ्स का इक्वेशन डन। आगे वाले जितने भी शॉट्स हैं सब हूबहू एकदम सेम एग्जैक्ट। लेकिन अब तुम्हारा भाई इतना घुस गया था खोदने में, तो एक और चेंज मैंने नोटिस किया, और वो था ऑडियो को लेकर। नहीं, ऑडियो ट्रैक वगैरह चेंज नहीं किया, उसका प्लेसमेंट चेंज नहीं किया, बस उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के लेवल चेंज किए हैं। नेटफ्लिक्स या थिएटर वाले वर्जन के अंदर जो दूर धर करके फाट बजता है उसको काफी कम कर दिया है। बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स के लेवल बढ़ा दिए हैं। और जो एक बोलने वाला कुछ है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कह रही है, लेकिन उस महिला की आवाज को भी थोड़ा बढ़ा दिया। दैट इज इट भैया। आई मीन ऑनेस्टली मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। जितनी हाइप जो कुछ भी आप कर रहे हो, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत ही सही बट नया दिखा सकते थे। जो बीच में न्यूज आई थी कि उन्होंने सेंसर से 3 सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं, वो बाकी के क्या क्लिप्स हैं वो कब आएंगे देखते हैं। क्योंकि एकदम प्रॉपर तरीके से नया फुटेज अब में भी डायरेक्ट ट्रेलर में ही देखने मिले। और वो कब आएगा फेब में 1 मिनट फरवरी तो चालू हो गई ना। ओके, वीडियो लोग तो आए, थिंक आगे का फुटेज होपफुल्ली जल्दी गिराएं ये लोग। और जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट जैसा फील हो रहा है उसको एकदम पॉजिटिव की तरफ लेके जाए। सेम एग्जैक्ट फुटेज गिराने में कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्ट इतनी अगर हाइप नहीं बिल्ड हुई होती तो फिर थोड़ा ज्यादा कम केएलपीडी लगता। बट अब क्योंकि हम और तुम लोग आ चुके हैं तो फिर ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वाली डिटेल्स हैं जिसकी बात करनी पड़ेगी भैया। क्योंकि बिहाइंड द सीन्स चीजें चेंज होती हुई लग रही हैं। सबसे पहले तुम मूवी का पोस्टर ध्यान से देखो, या फिर इस ट्रेलर के एंड में जो एक फोटो डालते हैं ना, कि ऊपर पिक्चर का नाम है, नीचे बहुत सारे लोगों का नाम है, उसके कॉर्नर्स में लोगो चेंज हो गए। पार्ट नंबर 1 के लिए म्यूजिक पार्टनर था सारे गामा, और उनके पुराने गाने उन्होंने यूज किए थे, रिमिक्स किए थे, पिक्चर में यूज किया था। अब वो चेंज हो चुका है टी सीरीज भैया। टी सीरीज वाले कहानी आ जाते हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है चेंज करने का, लेकिन आई होप कि अगर चेंज कर रहे हो तो काफी अच्छा खासा मिला होगा। और अब जब टी सीरीज की लाइब्रेरी आपके पास आ चुकी है तो उसके और बैंगर रिमिक्स देखने मिलेंगे। जिसके बाद दूसरा और काफी बड़ा सब्सटैंशियल चेंजेस के ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेके भाई पार्ट नंबर 1 नेटफ्लिक्स का था। नेटफ्लिक्स है क्या वो आगे आएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एकदम प्रॉपर तरीके से नया फुटेज शायद हमें डायरेक्ट ट्रेलर में ही देखने को मिले। और वो ट्रेलर कब आएगा, फरवरी तो चालू हो ही गई है। तो उम्मीद है कि ये लोग आगे का फुटेज जल्दी गिराएं और फैंस को जो ये थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है उसको पॉजिटिविटी में बदल दें। सेम फुटेज डालने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इतनी हाइप नहीं बिल्ड की होती तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। खैर, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स और भी हैं जिन पर बात करनी जरूरी है। क्योंकि बिहाइंड द सीन्स काफी चीजें बदलती हुई लग रही हैं। सबसे पहले आप मूवी का पोस्टर ध्यान से देखिए, या फिर इस ट्रेलर के एंड में जो क्रेडिट्स वाली फोटो आती है उसे देखिए। वहां कॉर्नर्स में लोगो चेंज हो गए हैं। पार्ट नंबर 1 के लिए म्यूजिक पार्टनर सारे गामा था, और उनके पुराने गाने उन्होंने यूज किए थे, रिमिक्स किए थे। लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। अब कमान टी सीरीज के हाथ में है भैया। टी सीरीज वाले कहानी में आ गए हैं। मुझे नहीं पता चेंज करने का क्या रीजन है, लेकिन आई होप कि अगर चेंज कर रहे हैं तो डील काफी अच्छी
मिली होगी। और अब जब टी सीरीज की लाइब्रेरी इनके पास है तो हमें और भी तगड़े बैंगर रिमिक्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दूसरा और काफी बड़ा सब्सटेंशियल चेंज है फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म को लेकर। भाई पार्ट नंबर 1 नेटफ्लिक्स का था, नेटफ्लिक्स पे आया था, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए अब वहां डिज्नी प्लस हॉटस्टार का लोगो दिख रहा है, या कह लें जियो हॉटस्टार, जो भी इनका लेटेस्ट नाम है। और सच बताऊं तो मैंने इस चीज के बारे में काफी सोचा था कि जब मूवी के प्रोड्यूसर्स जियो स्टूडियोज हैं तो वो अपनी फिल्म नेटफ्लिक्स पे क्यों दे रहे हैं। इसको लेकर मेरे पास एक बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैं आज नहीं लेकिन बाद में इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। अब आते हैं कुछ पॉजिटिव चीजों पर। अच्छी बात यह है कि पिक्चर का टाइटल फाइनली अपने सामने आ गया। लोग कंफ्यूज थे, कोई धुरंधर पार्ट 2 कह रहा था तो कोई कुछ और। थिएटर में पार्ट 1 के एंड में सिर्फ रिवेंज ऑन द मार्च लिख के आया था। अब इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। पिक्चर का ऑफिशियल टाइटल है धुरंधर द रिवेंज और डेट भी कंफर्म हो गई है। हम लोग आ रहे हैं 19 मार्च को। सारी स्पेकुलेशन खत्म। और आज के दिन की सबसे बेस्ट खबर, इसका जो पोस्टर निकाला है इन्होंने, भाई साहब बारिश वाला पोस्टर, एकदम चुंबेश्वरी। क्या ही बढ़िया, क्या ही गजब पोस्टर है। उसे देखकर मजा आ गया। तो कुल मिलाकर कहानी यही है। आप लोग बताओ आपको ये टीजर देखकर कैसा लगा और हमारा ये फ्रेम बाय फ्रेम इन्वेस्टिगेशन कैसा लगा। मैं लिटरली एक एक फ्रेम आगे करके देख रहा था कि कहीं तो कुछ मिल जाए। अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ नहीं चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना। मिलते हैं अगली बार। टाटा, बाय बाय।